तो आपकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत कैसे हो सकती है। किसी भी तरह का लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप का लोन है, मकान दुकान जमीन जायदाद का लोन है, और आपके पास कोई लीगल नोटिस आया है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत कैसे हो सकती है। 14 दिन की जेल आपकी कैसे हो सकती है, और आपको उससे बचने का तरीका क्या है। नहीं तो ये क्या करेंगे, केरला से लोन ले रखा होगा, जम्मू कश्मीर में लगवा देंगे आपकी हाजिरी। इस पे हम डिटेल में विस्तार से, ज्यादातर पर्सनल लोन में, बिजनेस लोन में और सिक्योर लोन में भी ये चेक लेते हैं बैंक के एनबीएफसी कंपनी वाले। कोई 2 लेते हैं, कोई 5 लेते हैं, कोई 7 लेते हैं, अलग अलग की अलग अलग टर्म कंडीशन है। अब उसमें करते क्या है भाई, उसमें चेक बाउंस होने पे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, मतलब ये जो एक्ट है 1881 में बना था ब्रिटिश काल में, ये इसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर 138 का चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। वो मेरे देखने में हमेशा आपके साथ भी भगवान ना करे ऐसा टाइम आया या कोई आपके यार प्यारे रिश्तेदार के पास आया हो, तो ये हमेशा अदर स्टेट में चेक बाउंस करते हैं, क्योंकि इनके लिए तो सारा देश एक गांव है भाई। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत कैसे हो सकती है, ये क्या करेंगे, अदर स्टेट में आपका चेक बाउंस कर दिया, हो गया। अब वहां से नोटिस आएगा उसी स्टेट की, उसी कोर्ट से। अब इनके पास राइट्स कैसे आए उसमें वहां पे बाउंस करने के। अरे भाई, इनके लिए तो सारा देश एक गांव है, ये तो इस गांव के कोने परले गांव उसी गांव के दूसरे कोने पे चले गए, ये तो सारे देश में काम कर रहे हैं, एक जगह थोड़ी काम कर रहे। तो ये क्या करेंगे, उस चेक को आपका है जम्मू कश्मीर का, केरला बाउंस करवा देंगे। अब केरला में भी इनकी ब्रांच है, वहां उस ब्रांच में करवा देंगे जाकर। अब 138 जो है चेक बाउंस जो है, उसका नियम ये कहता है, वो धारा ये कहती है कि जहां पे भी चेक बाउंस होएगा, जिस बैंक की जिस ब्रांच में, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी में तो चेक बाउंस नहीं होता, बाउंस चार्जेस तो लेते हैं, लेकिन चेक पास कहां से होता है। एनबीएफसी कंपनी के पास तो पावर ही नहीं है बैंकिंग की यार, बैंक से बाउंस का होगा बैंक में। तो जिस ब्रांच में चेक बाउंस हुआ आपका, मान लो जम्मू कश्मीर से लिया केरला कर दिया उन्होंने, तो अब वो ब्रांच, उस बैंक की जिस ब्रांच में चेक बाउंस हो गया, वो ब्रांच जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, जिस कचहरी के अधिकार क्षेत्र के अंदर वो ब्रांच आती है, उसी कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होगा। अब वहां से नोटिस आएगा 138 का, NIAB इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर आपने इसमें लापरवाही करी, वैसे तो 99% ये चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं, ये 138 का भी फेक भेज देते हैं, और ये कोर्ट का भी बहुत से आदमियों के पास फेक भेजा हुआ उन्होंने एडिटिंग करके कर देते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले वो चेक करना है कि वो जेन्युइन नोटिस है या फेक नोटिस है, ये पता करना है। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा फेक है कि जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है, आपको लगे जो उसमें मैंने तरीका बता रखा, उसके अलावा भी और भी हाईटेक हो गए हैं, कोर्ट का भी फेक भेजने लग गए। आपको कोर्ट में वहां जाने की जरूरत नहीं, केरला ई कोर्ट लोड करो। हमारे देश में सारे में ई कोर्ट चल गया, लगभग सारे देश में ई कोर्ट लोड करो, वहीं का केरला का, जहां का उसने नाम लिख रखा है, आपके उसमें आएगा जो मैसेज जो उसने भेजा है, जो हार्ड कॉपी भेजी या मेल भेजी, उसके अंदर केस नंबर, सारी चीज, जज की डिटेल, जज साहब का नाम, कौन सी कोर्ट है, वो ही सारी उसमें ई कोर्ट में लोड करके ऑप्शन अपने आप आते रहेंगे, आप उसको इजीली खोल लोगे। वो केस नंबर लिखे तो आपको तुरंत प्रभाव से पता लग जाएगा कि फेक है या जेन्युइन है। जेन्युइन हो तो कभी भी लापरवाही ना करें, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, केस आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो वहां से पुलिस आएगी। हमारे देश का नियम क्या है, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ेंगे तो बहुत बुरा है। लचीला तो है लेकिन हार्ड भी पूरा है। ये इसी कारण से बहुत बड़े बड़े मंत्री अंदर पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बाबा बड़े हैं, जो हजारों करोड़ रुपए की जिनके पास संपत्ति है, वो भी अंदर अपनी अंतिम सांस से गिन रहे हैं। आपको वहां जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कोर्ट की अवमानना होगी। आपको कोर्ट 1 नोटिस देगी, 2 देगी, 3 देगी, वो आपको भगोड़ा घोषित कर देगी, भाई आदमी आन रहा भगोड़ा है। अब वहां से पुलिस आके आपको अरेस्ट करेगी जम्मू कश्मीर में, और ले जाके केरला की जेल के अंदर ही गिरेंगे, क्योंकि क्राइम एक किस्म का वहीं माना जाएगा।
अब जो आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, उसमें भी भाई साहब आपके पास पूरे चांस है उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी के कि वो 420 लगा देगी। अब एक चवन्नी छाप यूट्यूबर है गंजा टकला भिखारी जुआरी, मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं, सर वो टकला कह रहे हैं। अब वो टकला कौन है रे? सबको पता टकला कौन है यार, भीख मंगा। पहले ही वो अपने आप ही चवन्नी छाप का काम करता था, इसको घंटे का पता है यार। और जो वहां से देख के हमारे से पूछ रहे हैं, तो मेरी सिफारिश ये है भाई, उसी के पास चले जाओ, उसी से ही पूछ ले। वो बेअकला मुझे ये बताया किसी ने कि वो ये कह रहा है कि कोई 420 में कुछ नहीं होएगा, 7 साल की सजा होगी। इस भीख मांगे को अपने आप तो कुछ पता नहीं, बेरी की दुकान का था, इसको समझौता हो जाएगा। ये हमारी वीडियो देख के, अरे भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए। मैं कह रहा हूं समझौता हो सकता है 420 में, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फ्री में कौन समझौता करेगा भाई? फिर भी फ्री में बैंकर एनबीएफसी कंपनी क्यों समझौता करेंगी? वो तो पर्चा दर्ज करवाएंगी। 7 साल की सजा का प्रावधान है। इस भीख मंगे को घंटे का नहीं पता, आगे बन गए हैं यूट्यूबर, अपनी तो किस्त नहीं दे जा रही नागे पे, ये लोगों को सलाह दे रहे हैं फ्री की। ओ भाई, एक इसका बॉस भी है, इसका बाप है वो चोला छाप यूट्यूबर है, जो पहले लोगों को मेंबर बनाता था और लोगों से सुपर चैट करता था, लेकिन वो आगे नहीं आ रहा। वो उसको पता है, इस चवन्नी छाप का तो लोगों को पता लगी गया, चवन्नी छाप यूट्यूबर कौन सा है, उज्ज्वला छाप का भी पता लग जाएगा। तो भाई इनकी बकाई में ना आए, कोई भी गलफत की स्थिति में ना रहे। अगर आप ऐसा काम कर चुके हैं, इसी स्टॉप करवा चुके हैं ऐसे भिखमंगों के कहने से, या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, भाई चुप करके उन पैसों को तार दे, प्लंटी जितनी है उसको भर दे। अरे भाई ना 9 मन तेल होने हैं, ना राधा नाचनेगी यार। जब वो पैसे उनके नहीं दोगे, जब ही तो वो बाल की खाल काट देंगे, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कहते। उनके पैसे दे दे, बीमारी खत्म। 420 लगेगी क्या की? लेकिन अगर लगी, जैसे भिखमंगा कह रहा है इसमें कुछ नहीं होएगा, इसमें 7 साल की सजा होगी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अगर आपने ये भिखमंगा बता रहा है, एक बंदा कह रहा है मेरे को सर, वो ये कह रहा है कि भाई अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए भी थे तो कंपनी ने एफआईए करी थी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करी थी, जांच करी थी 50 तरह की, तो उसको पकड़ना चाहिए था। अबे भूतनी के बेअकले, जब कोई भी आदमी लोन ले, किसी भी तरह का लोन ले, अनसिक्योर सिक्योर किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड या कुछ भी, वो एक एग्रीमेंट साइन करता है, और उस एग्रीमेंट के अंदर ये शर्त होती है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी फेक डॉक्यूमेंट कंपनी ने चेक किया, ठीक है, कंपनी की पकड़ में नहीं आया, वो भी ठीक है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं सारे सही व दुरुस्त हैं। अगर कोई भी विषय में कोई कमी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आई तो मेरे खिलाफ बैंक या एनबीएफसी कंपनी कार्रवाई कर सकती है, कानूनी कार्रवाई। ये आपने लिख के दिया उनको, और ये भीख मांगा कह रहा कुछ होएगा ही नहीं। तो भाई इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।